राणा साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। एक शेर के साथ में इनको दावत देना चाहूँगा। इनके लिए शेर है कि आप आ गए हैं तो कुछ चांदनी सी बातें हों, आप आ गए हैं तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा सारा बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबा के नायब सदर एडवोकेट नज़ीर हुसैन साहब, तंजीम के मेंढर ब्लॉक के सदर जनाब हाजी जावेद साहब, ब्लॉक चित्राल के सदर अब्दुल रज़ाक साहब, इस इलाका की शान और हमारे बुजुर्ग अब्दुल रब का सरपंच और मेरे भाई यहाँ पे तशरीफ फरमा कुरसाई टावी से सबका सरपंच हैं, यूथ के लीडर और मेरे साथी नाजिम खड़ाना जी हैं, शकील साहब हैं, CHM रिटायर्ड हवलदार शबीर साहब हैं, कैप्टन रिटायर्ड लाल खान साहब हैं, इब्राहिम जी तशरीफ रखते हैं, इब्राहिम जी हैं, आरिफ जी हैं, इस्माइल जी हैं, जुल्फकार जी हैं, रिटायर्ड फॉरेस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। किस किस का नाम लूँ? बशारत साहब हैं यूथ से, जितने भी बुजुर्ग और साथी यहाँ पीछे तशरीफ रखते हैं। शरीफ साहब मेरे बुजुर्ग, बहुत जज्बाती तकरीर की उन्होंने, अल्लाह सलामत रखे। आप सभी हजरात को, नौजवानों को, भाइयों को, जो नौजवान बच्चे पीछे तशरीफ रखते हैं, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। माफ़ कीजिएगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया। अमजद साहब के, शहीद अमजद साहब के वालिद मोहतरम यहाँ तशरीफ रखते हैं। एक बहुत बड़ा सदमा है हम सब के लिए। अल्लाह ताला अमजद खान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, कोई लंबी तकरीर नहीं करूंगा। आपके जज्बात सुने, आपके ख्यालात सुने और यही समझा कि हमेशा की तरह आज भी ये इलाका जावेद राणा का ही है इंशाअल्लाह। हालांकि मैं बहुत पहले यहाँ आना चाहता था। मेरे भाई नजीम जी ने 3-4 मरतबा, लतीफ़ जी ने 3-4 मरतबा मुझसे कहा कि हमें इस इलाके में जाना चाहिए, यहाँ मीटिंग करनी चाहिए। आप सब जानते हैं मेंढर जोड़ों का सिलसिला चल रहा है पिछले 7-8 माह से। अगस्त 2025 से हमने इसकी शुरुआत की और लगातार आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी से कुछ छिपता नहीं है। और आए दिन हम किसी न किसी पंचायत में, किसी न किसी गांव में, किसी न किसी वार्ड में मौजूद होते हैं। हमारी ख्वाहिश यही है कि हम घर घर तक पहुंच सकें, आपके ख्यालात को सुन सकें, आपकी तकलीफ़ों को सुन सकें और उन तकलीफ़ों का हल ढूंढ सकें। क्योंकि मैं समझता हूं
जो आज वक्त है मेंढर की आवाम के पास, जो सुनहरा लम्हा चल रहा है इस वक्त, शायद ये सुनहरा लम्हा कुछ सालों के बाद हमें ना मिले। 30 बरस के बाद मेंढर को नुमाइंदगी मिली है जम्मू कश्मीर की सरकार में। माफ कीजिएगा, मैं शकील साहब का नाम लेना भूल गया। 30 बरस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में जावेद राणा साहब को मौका मिला मेंढर की नुमाइंदगी करने का। इससे पहले भी वो 2 मरतबा मेंढर के एमएलए बने, मगर जब एमएलए बनते तो अपोजिशन में बैठते। इस मरतबा सरकार भी रही, इंशाल्लाह बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और उमर अब्दुल्ला साहब ने खिताए पीर पंजाल को नुमाइंदगी दी, मेंढर को नुमाइंदगी दी और जावेद राणा साहब को कैबिनेट का हिस्सा बनाया। यह हम सब के लिए एक सुनहरी मौका है। अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। जैसे इससे पहले सियासत मेंढर में चलती थी, लोग मिनिस्टर बनते थे, लोग डीडीसी बनते थे, बीडीसी बनते थे, सियासत को बिजनेस समझते थे, लोगों तक नहीं पहुंचते थे, लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, लोगों की बात नहीं सुनते थे, लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते थे। यही कहते थे कि जो सरकार कर रही है अच्छा कर रही है। हमें तो वैसा नहीं बनना। हमें आपकी मुश्किलात, आपकी मुसीबतों का हल ढूंढना है। अगर आज हम मरहम पट्टी आपके जख्म पे नहीं लगा पाए तो ऐसी मिनिस्ट्री का क्या फायदा। आज भी अगर हमारे लोग सड़कों से महरूम रहे तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। आज भी हमारे लोगों तक अगर पानी ना पहुंचे तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। हम वो करके दिखाना चाहते हैं जिसलिए ये सरकार बनी है। हम वो करके दिखाना चाहते हैं जो उमर अब्दुल्ला साहब की नीयत है। हम वो करके दिखाना चाहते हैं जो जावेद राणा साहब का सपना है। अभी मुश्किल दौर में भी जावेद राणा साहब ने, चाहे उनके पास इक़्तिदार हो इक़्तिदार ना हो, वो एमएलए हो एमएलए ना हो, अपनी आवाम को उन्होंने कभी खाली नहीं छोड़ा। अपने लोगों को कभी मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा। आज तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पे फजल है, सब कुछ मिला है। आज हमारे कंधों पे, तंजीम के साथियों के कंधों पे एक जिम्मेदारी है कि ताजूवाला, जैसे जान मोहम्मद साहब ने कहा, जैसे शरीफ साहब ने कहा कि ताजूवाला, क्योंकि ताजूवाला भी हक रखता है, वो मोहल्ला भी हक रखता है कि वहाँ सड़कें पहुँचे, वहाँ पानी पहुँचे, वो बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो लोगों तक पहुँचे। हमारा ये ख्वाब कि मेंढर को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का तो जरूर है, मगर वो तब तक नहीं पूरा होगा जब ताजूवाला में, वो ढक में या बाकी जो यहाँ के मोहल्ले हैं वहां पे सड़कें ना हो, वहां पे पानी ना हो, वहां पे बिजली ना हो। आज 2026 है और अगर 2026 में भी हमारे लोग जो हैं इन चीजों से दूर रहेंगे तो ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ, एक परेशान कुन बात है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए एक शर्म की बात है। हमें इस पे काम करना है और इंशाअल्लाह ताला ये वादा है आपसे कि उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में, जावेद राणा साहब की क़यादत में जो सपना है उनका, इंशाअल्लाह ताला वो सपना पूरा होगा। ताजूवाला को भी सड़क मिलेगी, पानी मिलेगा, ढक को भी सड़क मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और आपका जो हक है, बुनियादी हक है जो इस पठाना तीर के अवाम का, इंशाअल्लाह ताला वो आपको दिला के रहेंगे 2029 से पहले। वो ये किसी ने कहा ना कि इस दिल के टुकड़े हुए हजार, कुछ कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, तो वो मैं कहूं कि इस ढक सड़क के चर्चे हुए हजार। मगर जब मैं आज पहली मर्तबा यहाँ पहुंचा तो मुझे देखने का कुछ नहीं मिला। सही बात है। जब भी मैं सड़क का टेंडर देखता तो एक जो हमारे यहाँ पे, अब तो बुजुर्ग हो गए, उनका नाम हमेशा मैं सुनता,
कि जनाब इस सड़क पर तो मेरा ही हक है, इस सड़क को ठेको मेरा खोला है। जनाब ठीक है, ठेको थारा खोला है तो सड़क बनानी भी तो थी तुमने। आज भी ईदगाह लोग इस सड़क तो महरूम है। क्या ऐसे इंसाफ दोगे लोगों को? आजान हो रही है। कर रहा था कि मैं अर्ज कर रहा था, बात है लोगों के साथ इंसाफ करने की। वोट इससे पहले भी इलेक्शन हुए, आप हजरात ने वोट दिए, इसके बाद भी इलेक्शन होंगे। ये जमहूरी देश है, जमहूरियत हमारा हक है। इलेक्शन चलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, एमएलए बनते रहेंगे, मगर अपने वक्त में कोई कितनी छाप छोड़ के जा रहा है, अपने इलाके के लिए क्या कर रहा है, उसी से उसकी पहचान होती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जावेद राणा साहब ने जब 2002 में मेंढर में बतौर एमएलए अपना कामकाज का सिलसिला शुरू किया, उन्होंने सबसे पहली अगर कोई बात की तो वो लोगों से यही की कि अपने हक के लिए लड़ो। जब भी बात करनी है तो ठोक के करनी है। वो हमेशा से कहते हैं कि अपनी बात, हक की बात करने से पीछे मत हटो। आज भी हम देखता हूं, मेरे बुजुर्ग मेरे यहां पे जो मौजूद हैं, हम खुल के बात जो है वो अपनी जिस स्टेज तक, जिस प्लेटफॉर्म तक पहुंचानी होती है वहां पहुंचा नहीं पाते। ये कमी हमारे अंदर है और शायद इसी वजह से हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा भी मिला था। अब तो पूरा राजौरी पुंछ जो है इसका हिस्सा बन गया। पर सबसे बड़ी वजह जो रही शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की, वो ये थी कि जो शाइनेस है हमारे अंदर, कि हम अपनी खुल के बात जो है दूसरे के आगे नहीं रख सकते, हम खुल के बात नहीं कर सकते। उस कमी की वजह से आज इस इलाके की ये हालत है। उस कमी की वजह से आज दर दर की ठोकरें हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग खा रहे हैं। सही बात। यहां हमारे नौजवान अगर बाहर निकलते, अपने हक के लिए लड़ते, तो करोड़ों के हिसाब से जो सड़क में इस पैसा लगा है उसका हिसाब मांगते। क्या आपका हक नहीं है कि आप इस सड़क की पे जो इतना पैसा लगा है उसका जवाब मांग सको? आपका हक बनता है, आपके पैसे हैं। सही बात। और सरकार का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का वो जवाबदेह है, वो पूरा जवाबदेह है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का डिपार्टमेंट, कि इस सड़क में एक एक पाई का आपको हिसाब दे। मगर हैरानगी की बात है, करागो तो फिर जावेद राणा ही कराओ। सही बात है यार। हिसाब लागो जावेद राणा लागो, सड़क बनावाओ जावेद राणा बनावेगो, पानी देगो जावेद राणा बनावेगो, मगर हम जड़ो हैं हम कुछ नहीं कर सकते। थारो कम है सिर्फ जावेद राणा ना कहनो कि जनाब आना ही चाहिए। थारो कम जरूर है, थारो हक है कि जावेद राणा से आप मांगो, उसको कहो कि जावेद राणा साहब हमने आपको वोट दिए, आप हमारा हल निकालो। मगर आपका हक ये भी बनता है कि अगर नाइंसाफी आपके इलाके में हो रही है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ, बेशक। उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ जो बर्बरियत इस इलाके के अंदर, इस सड़क पे खासकर मैं समझता हूँ हुई है। कब तक जो है वो, कब तक उसना पालता रहेगा और उसने चलाता रहेगा उस चीज ना। सही है। उसे ऊपर उठाओ और अपनी हक की बात और सदाकत की बात करो, उसी में आपकी जीत है। और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन ये आप समझेंगे, इंशाल्लाह ताला ये इलाका भी आगे निकलेगा। और खासकर जो नौजवान मेरे पीछे खड़े हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि नौजवानों का अब मुस्तकबिल जो है तय करना इस इलाके का नौजवानों के कंधों पे है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी और एक बहुत मेंढर, हसीन, बहुत खूबसूरत मेंढर हमें दिया है। और अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम किस तरीके से इस समाज को, इस माशरे को आगे लेके बढ़ते हैं। और उसमें अपने नौजवानों का कंट्रीब्यूशन जो है मैं चाहता हूँ। आप आइए, एक्टिव रोल प्ले कीजिए मेंढर को आगे ले जाने में। आपका रोल जो है बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ बुजुर्ग जो तशरीफ रखते हैं, या रहमान साहब हैं, एडवोकेट नज़ीर साहब ने जिस तरीके से मेंढर की आवाम की खिदमत की है पिछले 40-50
बरस से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ बाकी भी जो हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं बुजुर्ग हैं, इन्होंने बहुत बेबाकी के साथ जो है सियासत में हिस्सा लिया और इलाके को आगे ले जाने की बात की। उसी तरीके से जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपका रोल, अहम रोल है कि आप इस इलाके को अगर आगे लेके जाना देखना चाहते हैं कि आप ये इलाका आगे बढ़े, तरक्की हो, यहाँ पे एजुकेशन बेटर हो, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हो, यहाँ पे सड़कें बेहतरीन हो, यहाँ पे जो है हम जम्मू के साथ कम्पीट करें, हम दिल्ली के साथ कम्पीट करें, वो तभी मुमकिन होगा जब आप सब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, एक सफ में खड़े होंगे और इत्तेहाद जो है वो आपकी सफ़ों के अंदर होगा। अगर इत्तेहाद नहीं होगा, एक सफ में खड़े नहीं होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम बुजुर्गों से और साथियों से और नौजवानों से खासकर कि इस इलाके को मजबूत करने के लिए एक सफ में क्यों खड़े हो जाएं। यही सोच लेके हमने मेंढर जोड़ों की शुरुआत की। मेंढर जोड़ों कोई वोट हासिल करना नहीं है, हम मेंढर जोड़ों के प्लेटफॉर्म पे कोई वोट नहीं मांगते किसी से। हम मेंढर जोड़ों में सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मेंढर को आगे ले जाने के लिए, एक खूबसूरत मेंढर बनाने के लिए, एक खूबसूरत आगे आने वाली नस्लों को मेंढर देने के लिए हमारा एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे होना, ये मेंढर की आवाम का बेहद जरूरी है। आज जिस तरीके से कैप्टन लाल खान साहब जब तंजीम में शामिल हुए, यहाँ बनूला से कुछ दिन पहले कुछ लोग जो हैं शफीक जाट साहब शामिल हुए। अब 29 तारीख को माशाल्लाह 29 तारीख को आप देखेंगे नक्का मंजाड़ी से कुछ लोग जो हैं तंजीम में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तंजीम में आ रहे हैं। ये एक शुरुआत है और मेंढर जोड़ों ने ये शुरुआत करवाई है। लोग समझते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से इस समाज में उनका कोई कंट्रीब्यूशन हो, किसी ना किसी तरीके से समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो अपना कोई योगदान दें तो वो मेंढर जोड़ों का हिस्सा बने और अपने इलाके को मजबूत करवाएं। मैं आपका बहुत वक्त ले लिया, आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ अपने साथी का जिसने बहुत बेहतरीन तरीके से आज स्टेज को संभाला और तमाम बुजुर्गों का जिन्होंने आज का ये शानदार स्टेज बनाया। इस उम्मीद के साथ कि इस इलाके की पहचान बनाएंगे, इस इलाके को तब्दील करेंगे और ये मेरा वादा है कि सबसे पहले जो मुझे भी जो नज़र आया इस इलाके में वो ये है कि इसमें सड़क की कमी है और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है कि अगली मरतबा आपके बीच में जब आऊँगा इंशाअल्लाह ताला तो यहाँ गाड़ी पहुँचेगी और इस पर ब्लैक टॉप होगा सड़क पे। ये मेरा आपसे वादा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और उसके बाद आप सबको मुबारकबाद कि मोहतरम राणा साहब ने जो आपको बोरवेल दिया जिससे ये पूरा इलाका जो पानी से महरूम था, अब ये पानी आप तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। आपको मुबारकबाद कि आपने जावेद राणा साहब को वो ताकत बख्शी कि आज कुर्सी पे बैठ के मेंढर को उन्होंने 50-60 करोड़ रुपए जो है वो पानी में दिए। उसी 50-60 करोड़ के बदौलत जो है 2.5-3 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम पे आया और आपको ये पानी नसीब हुआ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके घरों को आबाद रखे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी, अपनी बात रखेंगे, बिना किसी डर के रखेंगे और अपने लिए अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा अपनी बात के लिए जो है अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।